नमस्ते भैया। वंदना जी, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? बस आपकी आपकी स्माइल काफी समय से देखी नहीं, बस सुनी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको कॉल मिलाया जाए। जी भैया, एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना, मेरी बेटी ने जाना है 26 को ऑस्ट्रेलिया के जी लिए। जी 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 तो जी। उसकी वजह से बस फिर भाग दौड़ चलती रहती है। नहीं, वैसे आज सुबह आपका फोन था तो मतलब मैंने हाँ, ओपनिंग में ही आज सुबह देखा तो। एक्चुअली इसलिए जी जी। फोन था, आज मैं सुबह तक फ्री थी। मतलब कितने बजे, 10 बजे तक मैं फ्री थी। पर फिर ऐसा था कि अचानक मुझे। कल कल मैं चला गया नवरात्रि, वैसे मैं रोज नहीं जाता बट कल मैं गया था। तो कल अच्छा जी। थोड़ा फिर वहां पे थोड़ा समय ज्यादा ले लिया तो बस आज ऐसे सुबह। ही होता है, ऐसे ही होता है। एक्चुअली वो ना, अभी जैनिज्म के आज से वो हम भी शुरू हुए हैं। तो मुझे वो करने का रहता है, तो मैं जी जी। मतलब आज फिर वहाँ वहां पे भी जाना था मुझे। तो हम्म। सुबह सत्संग था, तो वहां पे भी जाना था, तो बस इसी वजह से फिर मैं आपका कॉल नहीं नहीं अटेंड नहीं, कर कोई पा कोई रही कोई थी। दिक्कत नहीं है। अगर सुबह कोई किसी मुद्दे पर बात करनी थी जो अभी हो सकती है तो मैं खाली हूँ। अगर आप खाली हैं तो आप भी नहीं, बात आपका करें। हर बार मतलब मेरे को था कि 2 टाइम से आपका कॉल मिस हो रहा था, 2-3 टाइम हो गए जी थे जी। मुझे। तो हम्म। इसी वजह से मुझे था कि मैंने कहा चलो बात हाँ करती हाँ, हूँ तो मैं बताइए आपसे। सुबह का जो भी मुद्दा था उस पर आ जाइए। कुछ नहीं, आप जो पोल में ये मतलब है, इसका आगे क्या है? कि आप हम्म। विदेश जा गए हो, नहीं गए हो, या देखिए एज देखिए देखिए देखिए, है या पहले कैसे पहले है? पहले आप एक चीज समझिए कि दो तरह के पोल है। जी। सुबह का जो पोल है उसमें मेरा कॉल आएगा। ओके। अगर मान लीजिए कि सुबह का कॉल में सुबह का पोल जो चल रहा है उसमें आपने चाहे कुछ भी आंसर चुना हो, हाँ तो जी। उसके ऊपर मैं फोन करूंगा और उस आंसर की गहराई में हम जाएंगे, क्योंकि ओ, मेरा सवाल कोई सही जवाब गलत जवाब नहीं होता। हाँ मैं कोई जी, हाँ। केबीसी नहीं खेल रहा हूँ, आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो केवल एक माध्यम बना रहे हैं कि भाई अगर आपको मुझसे बात करनी हो या मुझे आपसे बात करनी हो तो एक मुद्दा जो कि हम हर सुबह डालते हैं, तो सुबह का हम्म। जो पोल होगा वो थोड़ा गहरा होगा। जैसे आज का पोल है कि उसमें पूछा गया है कि इस ग्रुप का उद्देश्य और कार्यप्रणाली आपको समझ में आया। व्यक्ति कहेगा समझ हम्म। में आया, व्यक्ति कहेगा नहीं समझ में आया, व्यक्ति ये कहेगा हम्म। कि तो बहुत बढ़िया है, व्यक्ति ये कहेगा कि बहुत घटिया है, या कुछ और हम्म। कहेगा। उतने ही तो ऑप्शन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, तो मेरा शाम का जो पोल होता है वो शाम के पोल में यदि आप चाहते हैं कि उसके ऊपर बात हो तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, क्योंकि उसमें एक तो हल्का फुल्का सवाल होता है, कोई सवाल इतना कोई गहरा नहीं होता। बट बिल्कुल। उसमें से भी गहराई से यदि बात करनी हो तो वो भी हो सकती है। मतलब कि सुबह का पोल जो है उसमें मेरी ओर से आपको कॉल आएगा। कब आएगा? यदि आपने हिस्सा लिया है तो। और ठीक शाम ठीक। में ऐसा होगा कि शाम में आप मुझे फोन कर सकती है, बट कब कर सकती है? जब आपने उस पोल में हिस्सा लिया हो और उस जवाब के ऊपर आप कुछ और बात करना चाहते हैं, तो मतलब कि यहाँ बातचीत माध्यम है कि भाई बातचीत से व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ेगा और वो जुड़ते जुड़ते एक ऐसा संगठन बनेगा जो कि मजबूरी में नहीं जुड़ा होगा। आप मुझे फोन करें या मैं आपको फोन करूं, उसकी कोई मजबूरी नहीं है। हम्म। मर्जी है या एक चाम है कि भाई हाँ, बात करने से हो सकता है कि अपनी दिमाग की जो गांठें हैं वो सुलझे, और वो सुलझा हुआ दिमाग फिर कहीं समाज के काम आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया, जैसे मतलब आप भी मतलब फैमिली पर्सन हो, जैसे आप भी। जी जी जी, तो मेरी बच्ची आपको। है, मेरी वाइफ है, मेरे हाँ, माता पिता बिल्कुल। है, सब कुछ है। तो मैं वही चीज आपसे एक मतलब थोड़ा पूछना जी चाहूंगी जी। कि मतलब इसमें आप जैसे इतना समय आप लोगों को देते हो, तो हम्म। क्या आपकी फैमिली ऐतराज नहीं करती इन सब में? नहीं, देखिए मेरी बच्ची के साथ कभी आप मेरे घर पे अगर आप आए तो आइएगा, तो मेरी बच्ची मेरे साथ बहुत खुश होती है, मेरी पत्नी मेरे साथ कंफर्टेबल होती है, क्योंकि हम लोग जो 7 तारीख का फंक्शन था उसमें मैं अपनी वाइफ को लेके ही गया था। ओके। तो क्योंकि उनका भी बिजनेस है, उनका भी काम ही है। मतलब अभी तक आपका मैंने ये देखा है सिस्टम कि आप इतने डेयरिंग पर्सन हो। तो नेचुरली मेरे को लगता है आपकी वाइफ भी काफी डेयरिंग होगी, जो वो ऐसे ऑलरेडी इस पर्सन ग्रुप का को हिस्सा दे है। रही है। वो ऑलरेडी कल या परसों इस ग्रुप से जुड़ी भी है। ओके। मतलब कि ऑलरेडी शुरू से तो नहीं जुड़ी है, बट अभी शायद 2-3 दिन पहले उसने मुझसे लिंक मांगा और वो जुड़ी है। आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? मेरी लव मैरिज है एक्चुअली। अच्छा, फिर तो समझ गई, फिर तो सोच समझ के ही शादी की है उसने नहीं, देखिए मैंने आपसे। बहुत लेट शादी की है। मेरी हाँ। उम्र अभी अभी आई एम 43, और ओ, हमारी 4 साल 4-5 साल हुए शादी को। तो मतलब कि अच्छा, मतलब गुड़िया मैंने। लेट हुई है अभी? सॉरी। गुड़िया लेट हुई है आपके? हाँ हाँ, अभी अभी मतलब उसको 14 महीने हुए, वो पिछले हाँ साल हाँ, मतलब अगस्त में पैदा हुई। जी जी। हाँ, मतलब आपने अगर मैरिज को 4-5 साल हो गए तो उस हिसाब से मतलब गुड़िया लेट है आपकी। नहीं, मैरिज को मतलब कि उसका 2 मिसकैरेज भी है, हमारा 2 ओ, मिसकैरेज भी रहा है। अच्छा अच्छा। हम्म।
ठीक ठीक, मतलब आपसे सोच समझ के शादी की है उसने। देखो देखो, सोच समझ के मेरे साथ नहीं रिश्ता रखा जाता, क्योंकि सोच समझ के आप कितना सोचेंगे, जहां नहीं सोचेंगे नहीं, वहां। मतलब फिर भी भैया जैसा आपका नेचर है ना, आप बड़े मतलब एक जैसे मैं अगर रफली बोलूं तो हम्म जैसे होता है कि डोमिनेटिंग, एरोगेंट, ये हम्म। वर्ड्स आपके लिए निकलते हैं अंदर से नहीं, कि आप। जब कोई व्यक्ति बातचीत को राजी है, वो जी, डोमिनेटिंग कैसे हुआ? जब कोई व्यक्ति ये कह दे कि नहीं, ये मतलब ये नहीं नहीं, डोमिनेटिंग हुआ। आपका जो मतलब वो ना एक जो आपका रवैया है ना, वो बड़ा मतलब अलग सा है, वो बुरा नहीं है, वो हम्म अच्छा है, वो एटीट्यूड वाला होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि मतलब मेरे को भी अच्छा लगता है आपसे बात करके कि हम्म हाँ, कि आप ना मतलब आप सिंपैथी देने वाले नहीं हो, बेचारों वालों में नहीं हो, आप हम्म बल्कि खड़ा करने वालों में, दिमाग खोलने वालों में हो आप। मैं हम्म आपसे ये बोलूंगी कि आप दिमाग खोलने वालों में, और सच्ची परसों मतलब मेरे बच्चे ने, मैंने आपसे तभी ये क्वेश्चन किया, मेरी बेटी जैसे बाहर जा रही है, हम्म 25 साल की वो है, ठीक है ना, तो उसने मेरे को बोला कि आप आपको आपको और पापा को काउंसलिंग की जरूरत है, हम्म। आपस में काउंसलिंग की जरूरत है, तो वो मेरे लिए काउंसलर ढूंढ रही है। तो जी। एक टाइम पे मेरे को बड़ा रोना आया, मैं रोई भी, लेकिन हम्म उसके बाद मैंने आपको अपने आप को समझाया। मैंने कहा इट्स ओके कि अगर बच्चे को हम मुझ में कहीं प्रॉब्लम लग रही है, अगर काउंसलिंग करके भी अगर मेरे सामने कोई चीज आती है, तो मुझे देखना होगा कि वो मेरे लिए वर्क करने लायक है या नहीं। मैं तभी आपसे भी इसलिए बात करती हूँ, मुझे जी अच्छा जी। लगता है बात करना, कि हम्म अगर मुझ में कोई कमी है, अगर मैं अपने में कमी देखती हूँ, तो वो दूसरे वाला बता देता है। जैसे आप हो, आप बता दोगे फटाफट मेरे को कि वंदना आपकी यहाँ पे ये चीज है, जैसे आप बोलते हो अपनी भाषा में, जी जी। ठीक है ना, तो मुझे वो मतलब सिंपैथी वाले लोग नहीं चाहिए, जो मतलब बेचारी नहीं बनना, मुझे हाँ सिंपैथी हाँ, वाले लोग नहीं चाहिए मुझे। सही और मैं बात। उस भाषा में, मतलब मैं शायद आपको सही शब्द ना दे पाऊं, आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ, तो हम्म। हो सकता है कि वो शब्द सही नहीं मेरे को समझ में आए, लेकिन आप है ऐसे नेचर के भैया, अच्छा। मतलब जो खुली नेचर का बंदा होता है ना, खुले दिमाग का, खुले शब्दों का, तो उसको पचाना थोड़ा मुश्किल होता है भैया। जैसे शादी के पहले उसने मुझे प्रॉमिस मांगे, तो मैंने उसको एक ही प्रॉमिस दिया है कि भाई, आई विल नेवर लीव यू, चाहे तू कुछ भी कर ले, आई विल नॉट लीव यू। बट साथ में हम्म तुम्हारे पास ये अधिकार होगा कि जब भी मैं तेरी बर्दाश्त के बाहर हो जाऊं, तू मुझे कभी भी छोड़ सकती है। हम्म, मतलब इससे बड़ा प्रॉमिस नहीं हो सकता कि भाई आई विल नॉट लीव यू, चाहे तुम कुछ भी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर तुमको मैं बर्दाश्त के बाहर लगने लगूं, तो हम लोग बहुत हंसते खेलते, बहुत आराम से अलग होंगे। उसके लिए कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई मैंने ये गलत किया या तुमने ये गलत किया। बिल्कुल बिल्कुल भैया, पर क्योंकि इसमें मुझे। रिश्ते का जो मिठास होता है वो वही होता है। आमतौर पर हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना क्लियर कट बात नहीं होती। कि जैसे उसने शादी से पहले, मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि भाई, मतलब मुझे प्रॉमिस चाहिए। तो मैंने हाँ बोला हाँ। कि तू प्रॉमिस बोले उससे पहले ही मैं तुझे कह देता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और हम्म, तू जब चाहे मुझे छोड़ सकती है, चाहे वो कारण मेरी समझ में आए या ना आए। हम्म। नहीं ठीक है भैया, पता क्या अल्टीमेटली होता ही है, आपसी समझ के अकॉर्डिंग ही रिश्ता चलता है, कोई भी रिश्ता है उसमें दोनों में समझ है तो वो चलेगा, एक के कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट करने से नहीं चल नहीं, सकता। देखिए देखिए, नॉर्मली होता ये है कि कोई भी दो व्यक्ति जो है वो एक स्तर पर नहीं होते कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। दो व्यक्ति जो होते हैं, वो दो व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर एक समान हो ही नहीं सकते। इवन एक व्यक्ति भी, आज आपकी किसी भी चीज को लेके जो भी सोच होगी, वो कल बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बदलाव को यदि आप ऐसे देख रहे हैं कि कोई धोखा दे रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, तो फिर आपने जीवन को बहुत ही लिमिटेड व्यू में देखा। क्योंकि हम्म। आपके चेहरे का रंग बदलेगा, आपकी आंखों की चमक बदलेगी, आपके बाल ब्लैक से व्हाइट होंगे, आपकी झुर्रियां आएगी, ये सारी चीजें तो ये तो कुदरत करेगी ना। बिल्कुल और बिल्कुल। उससे भी ज्यादा गहरा ये होगा कि आपका जब जब अनुभव बढ़ेगा, आपका जितना जितना लाइफ का एक्सपोजर बढ़ेगा, उतना उतना आपका सोचने का ढंग बदलेगा, उतना उतना आपका चीजों को देखने का ढंग बदलेगा। तो यदि ये सारी चीजें प्रतिपल बदल ही रही है, तो तुम बदलाव से इतने नाराज क्यों हो? हाँ, तुम फिक्स करना चाहते हो तो तुम फिक्स हो गए कि भाई, आई विल नॉट लीव यू, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। बट तुम जब चाहे मुझे छोड़ सकते हो, यदि तुम छोड़ पाओ तो। हम्म। तो इस वे में मैं, आपको लगूंगा कि मैं डोमिनेटिंग इस वे में हूं कि तुम्हारी उतनी कहाँ एबिलिटी है कि तुम मुझे छोड़ पाओ। बट ये मैं बड़े बिल्कुल प्यार से कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल।
पर इस बात की चिंता ना करें कि मैं आपको छोड़ दूंगा। जैसे यहाँ पर भी ये ग्रुप में भी मैं क्या कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप मेरे से कुछ भी बात करिए, कैसे भी बात करिए, चाहे गाली गलौज की अगर आपको मजा आ रहा है तो वो भी कर लीजिए, बट वो करने के बाद भी मैं आपके प्रति कोई द्वेष से नहीं भर जाऊंगा, मैं आपको अपना दुश्मन नहीं मानूंगा। क्योंकि हम्म, ये तो बच्चा करता है ना, बच्चा आपकी गोद में आया और गोद में उसने सुसु कर लिया तो आप थोड़ा बच्चे की गर्दन पकड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आप अपना बिल्कुल। शर्ट बदल देंगे या फिर मतलब वही चीज है ना कि आपने अपने आप को, मतलब वही बात है कि विराट रूप में ले लिया है कि कोई भी आता है, अच्छा आता है, बुरा आता है, गंद आता है, कुछ भी आता है, आप उसको अपने में सहेजने की जब शक्ति रखते हो तो आपके लिए कुछ भी अलग नहीं जी जी होता, जी। सब एक जैसा ही होता है और वो। देखिए अच्छा और बुरा ये ऊपर ऊपर से है, भीतर से तो आप वही है जो मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब भीतर से यदि हम दोनों एक ही है और ऊपर का जो डिफरेंस है कि भाई आपका कलर सफेद है मेरा कलर काला है, या आपने रेड कलर का शर्ट पहना है और मैंने येलो पहना है, उससे क्या नाराजगी है? भैया मेन मेन मकसद, मेन तो बात ही यही है ना कि जब वो, लेकिन वो ये बात वो कर सकेगा जिसने खुद को जान लिया है, जिसने सब कुछ जान लिया है। हाँ नहीं तो तो आप वैसे ही व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसने सब कुछ जान लिया है। भैया जो मुझे मतलब ऐसे ऐसे तल पर जो इंसान होता है ना, वो मतलब वही बात है, वो उसने भेद ज्ञान कर लिया होता है कि बॉडी और सोल का भेद ज्ञान जो होता है ना, वो उसने पा लिया होता है, वो जी तभी जी। इस लेवल पे आता है, अदरवाइज वो ऐसी बात नहीं कर पाता। और हाँ उसमें हाँ। इतना मतलब वो नहीं होता कि इतने लोगों के साथ बातचीत करके फिर भी अपने आप को कूल रखना, और मतलब अपने मतलब जैसे होता है ना कि बिना, जैसे तेल होता है, आप तेल की तरह हो, आप पानी के साथ मिक्स नहीं हो सकते भैया। आप हम्म। तेल की तरह हो, आप पानी के साथ मिक्स नहीं हो सकते, और ये बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम में खुद को मेंटली स्टेबल रखने के लिए भैया। नहीं, देखिए अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद मेंटली स्टेबल है ही, पर आप उसको रखने जाते हैं, रखने जाएंगे तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि आपने किसी की एक गाली खा ली, दो गाली खा ली, तीसरी पे तो आप उसको माँ बहन की कर लेंगे फिर। तो भैया वो रखना नहीं हुआ, वो दमन करना हुआ। आप शमन में हो, नहीं मैं वही आप तो बात शमन में हो, मैं हम वही तो दमन में भैया, हम नॉर्मल इंसान दमन में रहता है। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि आप ये दमन में रहते हैं, उससे नाराजगी नहीं है, केवल मैं आपको उस जगह तक पहुंचा रहा हूँ जहां पर आप अपने आप को ये क्यों पूछ पाए कि क्यों हम इतना द्वेष लेके जी रहे हैं। यदि आपके पास कोई लॉजिकल कारण है तो मुझे बताइए, मैं सुनने को आतुर हूँ। नहीं पता लग रहा भैया, यही चीज समझ नहीं आती अभी। मतलब मैं सही में बताऊं, मैं जैन नहीं हूँ, लेकिन जैनिज्म ज्ञान को मैं फॉलो करती हूँ, लेकिन वो समझ में नहीं आता कि हर्ट कहाँ पे आ जाता है, सुनिए सुनिए सुनिए, हर्ट क्यों आ जाता है मैं इतना आपको ये कह रहा हूँ, सुनते सुनिए भी। सुनिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी हो रहा हो तो जी, उसका क्यों जो है वो किसके पास होगा, वो अपने ऑथेंटिक पास रूप ही है से। ना। अब अपने ही पास है ना भैया, वो मेरे ही पास है हाँ वो। हाँ, तो मतलब ये है कि आपके जीवन का जो क्यों है वो आपके अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, दूसरा व्यक्ति आपको इंडिकेशन दे सकता है, धक्का मार सकता है, टांग खींच सकता है, ये सब हो सकता है, बट आपके जीवन का जो क्यों है वो आपके पास है। हम्म। और आपके जीवन का क्या है, जैसे दुनिया आपने देखी और आपको लगा कि ये बल्ब क्या है, तो क्या जो है वो आप दूसरों से पूछ सकते हैं, बट क्यों जो है वो तो आपको स्वयं को ही पूछना पड़ेगा। उसमें दूसरे व्यक्ति की सहायता कितनी हो सकती है कि वो ज्यादा से ज्यादा आपको क्यों तक पहुंचा दे। आप मेरे कोई भी कॉन्वर्जेशन सुनिए तो उसके अंदर मेरा प्रयास केवल आपको क्यों तक पहुंचाना है, आपका क्यों का उत्तर देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरा उत्तर जो है वो आपके क्या के लिए ठीक है कि भाई मैं क्या करूं जिसकी वजह से मैं मेरे साथ ये हो, तो उसमें मैं क्या अपनी ओर से बता सकता हूँ, बट बिल्कुल आपको ये क्यों चाहिए ये तो आप ही बता सकते हैं। बिल्कुल भैया, सही में है। और नॉर्मल व्यक्ति जो है वो हमेशा क्या और क्यों के बीच में ही उलझता रहता है। यही द्वंद रहता है भैया, यही हाँ हाँ, द्वंद। क्योंकि आप दूसरों को क्यों पूछ रहे हैं और स्वयं को क्या पूछ रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। जैसे पर आप वो किसी से लड़ रहे हैं तो वो आप क्यों लड़ रहे हैं वो आपके अलावा कौन जानता है। बिल्कुल हो सकता है कि अभी आप भी ना जानते हो, बट उसका सबसे ऑथेंटिक जो मतलब है लड़ने का या किसी से प्रेम करने का या कुछ भी करने का, उसका क्या का जो असली जवाब है वो आपके अलावा किसी के पास नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा आपको उस क्या पूछने तक पहुंचा सकता है, जवाब तक पहुंचाना ये बेवकूफी है। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब तो अपने से ही लेना पड़ेगा क्योंकि भैया। जवाब तक यदि मैं पहुंचाऊंगा तो फिर गुलामी पक्की हो जाएगी।
बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मैं मतलब हर हर टाइम फिर मैं आप ही को तंग हाँ, करूँगी कि अब मेरे साथ ये ऐसा नहीं भले क्यों है, मैं तो तंग ना आप हूँ, मेरे मैं हर तंग चीज़ ना पे हूँ। वो थोड़ा आप मेरे को वो जी, जी। करते रहोगे। नहीं, नहीं, मैं करता भी रहूँ, बट मेरे करते रहने से आपकी गुलामी और पक्की होती जाएगी। वो वही तो बात है भैया, वो मैं वही कहती हूँ कि मेरी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी जी, ना, जी, ऐसे जी, तो मैं जी। कभी भी अपनी अपनी उसमें नहीं आ पाऊँगी। देखिए, इसीलिए मैं हमेशा जब भी फ़िलॉसफ़ी की बात आए या जब भी किसी महापुरुष की बात आए, तो मैं हल्के-फुल्के अंदाज में यही कहूँगा कि अब तक जितने महापुरुष आए हैं, उसने तुम सबको आंसर दिए हैं। हुँ, तो आंसर के साथ तुम्हारी गुलामी ही पक्की होगी। अगर तुमको प्रश्न के साथ छोड़ दिया जाए, तो हो सकता है कि उस प्रश्न के उत्तर खोजने में तुम कुछ करो। कुछ करो बिल्कुल, मतलब कि अपने भीतर खड्डा खोदो या कहीं पे कुछ ऐसा करो कि जिसकी वजह से कम तुम उस जवाब को ढूंढने के लिए कोई यात्रा तो करो। अभी ये यात्रा खत्म करके सीधा तुम्हारे हाथ में लड्डू थमा दिया, तो वो लड्डू से तुम मोहित हो गए और तुम और बर्बाद हुए। बिल्कुल, बिल्कुल भैया। क्योंकि आपका क्यों आपके अलावा किसी को नहीं पता। सही में है भैया। इसीलिए तो मैं हमेशा जब चार चीजों की बात करता हूँ, तो वो चार में से आपका क्या है वो मैं कभी नहीं कहूंगा। हुँ, हुँ। हाँ, यदि बहुत जबरदस्ती से आप मुझे कहेंगे कि कह ही दे, तो मैं कुछ ऐसा कहूंगा जो आपको ना पसंद आए। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, वो फिर उल्टी बात हो जाती है। नहीं, मैं जानबूझ के कभी-कभी तो करूँगा। जानबूझ के मैं आपको ऐसी बात, अगर आप मुझे ही कहे कि नहीं तुम ही तय कर लो, तो फिर मैं बिल ऐसी ही बात तय करूँगा जो तुम्हारी हैसियत के बाहर होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि तुमको कम से कम ये पता चले कि दूसरों के कहने पे तुम कुछ नहीं कर सकते, अपनी क्षमताओं को जानने से ही होता है। और तुम्हारी क्षमता असीम है, ये अभी मैं अकेला जानता हूँ, तुमको नहीं पता है। हुँ, हुँ। जिस दिन तुमको पता चल गया तो तुम सरल हो जाओगे, जिस दिन तुमको पता चल गया और ऐसे बहुत सारे लोगों को पता चल गया तो दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। यही सोच के साथ तो आगे चल रहे हैं। एक्चुअली वही बात है ना भैया, हम जैसे लोग मोस्टली एक मतलब परिधि पे चलते हैं, केंद्र पे पहुँच ही नहीं पाते हैं भैया, मेनली क्योंकि केंद्र तक क्योंकि नहीं जा आपको केंद्र पर पहुंचने के लिए भी आपके पास कारण तो होना चाहिए ना। अभी उस कारण, देखिए मैं केंद्र पे भी नहीं पहुंचा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि परिधि पर आप फ्रस्ट्रेट है, तो ये फ्रस्ट्रेशन का कारण जानते जानते ही आप वहां पर पहुंचेंगे। अभी हुँ, ऐसा है कि आपको सीधा फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना है बिना कारण जाने। हुँ, हुँ। जैसे मैं कहता हूँ ना कि भाई अगर आपकी फर्श के ऊपर कांच के टुकड़े गिरे हो और बिल आपको चोट लगे और हुँ, पड़ोस हुँ। में मैं आऊं और आपकी मरहम पट्टी कर दूं, तो अच्छा ही लगेगा। हुँ, हुँ, हुँ। बट फिर भी कल आपको फिर से वो फर्श के कांच के टुकड़े पाँव में लगेंगे और आपको फिर से खून बहेगा। असली ये सवाल ये है कि क्या आपने वो फर्श साफ की है? अगर नहीं की है, तो हो सकता है मेरे जैसा कोई व्यक्ति आके आपको मरहम पट्टी कर भी दे, बट वो मरहम पट्टी जो है वो तो थोड़ी देर तक ही काम आएगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी फिर से आप गिरेंगे फिर से, क्योंकि असली सवाल ये था कि आपके फर्श में जो कांच के टुकड़े थे वो आपको चुभ रहे हैं। जी, अगर उस क्यू तक आप पहुंच गए तो फिर कोई चुभन नहीं है, फिर कोई व्यथा नहीं है, फिर कोई कोई अ, मजबूरी है ही नहीं। सही में है भैया। और बताइए, आखिर में कुछ और कहना चाहती है या नमस्कार करें? नहीं, बढ़िया है भैया, आपके साथ बातचीत हो जाती है। जी, 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 जी। देखिए मेरा तो यही यही जीने का देखिए, मैं ढंग ही बताऊँ ये कि है। मतलब चाहे कुछ परसेंट फ़र्क पड़ता है, धीरे-धीरे फ़र्क पड़ता है, लेकिन पड़ता है नहीं, भैया। आप देखिएगा कि मेरी कभी भी, मैं उस दिन जब मतलब मेरी बेटी ने मुझे बोला ना काउंसलिंग करवानी है आपकी, तो पापा ने बोला कि मैं तो ठीक ही हूँ, इसको ही ज़रूरत है। वो बंदा यही बोलता है ना, दूसरे सुधरने सुधरने के लिए दूसरा ही बंदा होता है कि मैं तो ठीक ही हूँ। तो मुझे ना बड़ा रोना आया, मेरे को हुआ भी। मैंने कहा मैं मेरी काउंसलिंग होगी और वो भी साइकियाट्रिक से। मतलब मैं रो-धो के ना फिर मैंने अपने सच्ची में बताऊँ आपको, फिर मुझे लगा यार तू रो क्यों रही है? पहले ये बता तू रो क्यों रही है? पहले तो मैंने अपने आप को चुप करवाया भैया। फिर मैंने कहा यार देखा जाएगा, एक लाइफ का नया एक्सपीरियंस है कि जी, किसी जी। साइकियाट्रिस्ट को कभी मिली नहीं, नहीं, नया इवन एक्सपीरियंस है देख। इवन देखिए ये भी एक किस्म का फैशन ही है। हाँ, हाँ। अभी भी मैं आपको ये बताऊंगा कि साइकियाट्रिक जो है उससे बढ़िया काउंसलिंग आपका कोई दोस्त आपको दे सकता है, और दोस्त से भी बढ़िया काउंसलिंग कोई स्ट्रेंजर दे सकता है। आपको शायद ये बिल्कुल। बात समझ में नहीं आएगी कि मैं दोस्त और स्ट्रेंजर को एक ही श्रेणी में क्यों डाल रहा हूँ। नहीं क्योंकि वो आपके ज़्यादा क्लियर करते हैं, ज़्यादा नहीं, दोस्त तो देखो आपको दोस्त तो जानता होंगे। होता है, दोस्त में दोस्त एक आपको जानता है नहीं, भैया। दोस्त में एक दिक्कत है, जानता तो कोई किसी को नहीं है। देखिए, जानने के लिए यदि आप या तो आपको सब कुछ जानना होता है या तो आपको कुछ भी नहीं जानना होता है। यदि आप सब कुछ जानते हैं तो जानने की जरूरत खत्म हो गई। हुँ, हुँ। अगर आप सेंटर तक चले गए तो सबका सेंटर एक ही है, तो जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए तो मैं, देखिए मैं दुनिया भर से बात करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे हुँ। पता है कि आपकी बात ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएगी।
बिल्कुल भैया। हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ में ना आए, तो उससे भी क्या हो जाएगा? या बिल्कुल हो सकता है कि मेरी बात सुन के आप उछल पड़े, उससे भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। केवल आपको इतना ही पता चलेगा कि भाई कम्युनिकेशन के अंदर एक रिदम है और उस रिदम की मजा आएगी। कोई मेरे शब्द से या मेरे लॉजिक से आप मजा नहीं अनुभव कर रहे हैं। वो जो हम्म। रिदम है, जहां पर आपका जो शैतानी दिमाग है, जो हमेशा आपको नोचता रहता है, हमेशा हाँ। आपको डिस्टर्ब करता रहता है, उसको मैं बड़े प्यार से शट अप बोल देता हूँ। जी भैया। जैसे मेरे जीवन में ऐसे अनुभव है कि भाई हमारे पड़ोस में एक लेडी रहती थी और उनके हस्बैंड की देहांत हुई थी, और उसकी बेटी मतलब काफी कॉलेज गोइंग बेटी थी। तो वो कभी कभी हम्म। रो पड़ती थी कि यार हमारे पति हमको छोड़ के चले गए, बच्चे का भी कुछ कैंसर था उनको। तो मैंने बोला तुम्हारे पति कहाँ चले गए, ये बाजू में तो है, मैंने उनको ये कहा। तो हम्म। वहां से बात शुरू हुई, तो 3 साढ़े 3 घंटा बात चली। और हम्म। वो माँ बेटी अपनी जगह से हिले नहीं, ना मैं अपनी जगह से हिला। 3.5 घंटे बाद उनको ये पता चला कि इतना टाइम चला गया। हम्म। मैंने बोला कि आप अपना बैक पेन भी भूल गई थी, क्योंकि ये बैक पेन भी आपका दिमाग पकड़ रहा है। पकड़ रहा है। अगर आपका दिमाग सब कुछ पकड़ ही रहा है और आपने उसका नियम जान लिया, तो फिर उसको पकड़ने देना या ना देना वो आप तय करेंगे। अभी ऐसा होता है कि अभी वो आप नहीं तय कर रहे, क्योंकि आपका दिमाग हावी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक किस्म का हिप्नोटिज्म ही है, बट वो हिप्नोटिज्म ऐसा है कि जिसमें आपको ये पता चलेगा कि 3.5 घंटा आप मूवी हॉल में नहीं बैठ सकते, उसमें भी इंटरवल चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ कैसे हुआ? और वो भी सामने वाला व्यक्ति आपके जैसा ही है, ऐसा भी नहीं है कि कोई उसके दुनिया में आपने पोस्टर देखे है, वो भी आपके जैसा नॉर्मल आपका पड़ोसी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बातचीत करना अभी लोग भूलते जा रहे हैं, और मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूँ कि तुम बातचीत के अलावा क्या कर सकते हो। बस वही चीज है ना, लोग आजकल अपनी भावनाओं को और भी ज्यादा दबाते हैं। वो सिर्फ स्टेटस में जो उनको अच्छा लगता है वो ठोक देते हैं। उनको लगता है मैंने अपनी बात दुनिया तक पहुंचा दी। अरे बट लेकिन दुनिया तक नहीं पहुंचाने के बाद होता है। यदि दुनिया ने नहीं देखी तब भी तो परेशान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सब चीजें हैं। वो अपने मक्कड़ जाल हो गया ना भैया, अपने जाल में खुद ही फंसने वाली हाँ हाँ। बातें हैं ये। देखिए ऐसा है बिल्कुल। कि स्टेटस सिंबल जो है, वो स्टेटस सिंबल कोई अभिनेत्री, कोई अभिनेता, कोई राजनेता, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी या कोई बिजनेसमैन करता है, तो उसके पीछे एक मकसद है। और वो मकसद ये है कि उसको ज्यादातर लोग जाने, ताकि उसका कामकाज चले, उसकी दुकान चले। आप बिल्कुल। जो स्टेटस जगह से हिला, 3.5 घंटे बाद उनको ये पता चला कि इतना टाइम चला गया। हम्म। मैंने बोला कि आप अपना बैक पेन भी भूल गई थी, क्योंकि ये बैक पेन भी आपका दिमाग पकड़ रहा है। पकड़ रहा है। अगर आपका दिमाग सब कुछ पकड़ ही रहा है और आपने उसका नियम जान लिया, तो फिर उसको पकड़ने देना या ना देना वो आप तय करेंगे। अभी ऐसा होता है कि अभी वो आप नहीं तय कर रहे, क्योंकि आपका दिमाग हावी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये किस्म का हिप्नोटिज्म ही है, बट वो हिप्नोटिज्म ऐसा है कि जिसमें आपको ये पता चलेगा कि 3.5 घंटा आप मूवी हॉल में नहीं बैठ सकते, उसमें भी इंटरवल चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ कैसे हुआ? और वो भी सामने वाला व्यक्ति आपके जैसा ही है, ऐसा भी नहीं है कि कोई उसके दुनिया में आपने पोस्टर देखे है, वो भी आपके जैसा नॉर्मल आपका पड़ोसी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बातचीत करना अभी लोग भूलते जा रहे हैं, और मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूँ कि तुम बातचीत के अलावा क्या कर सकते हो। बस वही चीज है ना, लोग आजकल अपनी भावनाओं को और भी ज्यादा दबाते हैं। वो सिर्फ स्टेटस में जो उनको अच्छा लगता है वो ठोक देते हैं। उनको लगता है मैंने अपनी बात दुनिया तक पहुंचा दी। अरे बट लेकिन दुनिया तक ऐसा नहीं पहुंचाने के बाद होता है। यदि दुनिया ने नहीं देखी तब भी तो परेशान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सब चीजें हैं। वो अपने मक्कड़ जाल हो गया ना भैया, अपने जाल में खुद ही फंसने वाली हाँ हाँ। बातें हैं ये। देखिए ऐसा है बिल्कुल। कि स्टेटस सिंबल जो है, वो स्टेटस सिंबल कोई अभिनेत्री, कोई अभिनेता, कोई राजनेता, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी या कोई बिजनेसमैन करता है, तो उसके पीछे एक मकसद है। और वो मकसद ये है कि उसको ज्यादातर लोग जाने, ताकि उसका कामकाज चले, उसकी दुकान चले। आप बिल्कुल। जो स्टेटस लगाते हैं कि मैं स्टारबक्स में कॉफी पी रहा हूँ या मैं केएफसी में चिकन खा रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे तो आप खामखा ही उसका केएफसी का या स्टारबक्स का एक नौकरी ही कर रहे हैं, वो भी तनख्वाह के बिना। हम्म। अगर आपको जीवन सच में ही मजेदार लगता है, तो वो मजेदार जीवन आपको फोटो में ही लगे, ये जरूरी थोड़ा है। फोटो या जो एचडी क्लैरिटी है, वो तो अभी कुछ सालों की बात है। तो क्या उसके पहले लोग जीवन नहीं जीते थे? जीते ही थे, बड़ा आराम से जीते थे। बिल्कुल बिल्कुल अभी भैया। ऐसा है कि अभी दिखावा ज्यादा है, बट वो दिखावा क्यों है ये भी आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिखावा तो आपको पहले भी करना था, अब दिखावे के माध्यम बढ़ चुके हैं। अब आप बिल फेसबुक पे भी दिखा सकते हैं, अब आप व्हाट्सएप पे भी दिखा सकते हैं। अब आप अपने घर के ऊपर, पहले केवल तख्ती लगाई जाती थी, इतना ही दिखावा होता था। बट हम्म। अब ऐसा है कि आप यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। तो उसका हम्म। उपयोग है, आप उसके उपयोग को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप उसके अंदर बंद के फिर वो मकड़ी अपने ही जाले में फंस के मर जाए, ये हो रहा है अभी।
मतलब वही है भैया, मोस्टली मतलब मैं लोगों की बात नहीं करूंगी, मैं अपना जी ही जी। नाम लेके बोलूंगी कि मोस्टली इसका मतलब ये हुआ कि हमें जीवन जीने का आधार ही नहीं पता, मतलब हम जीवन जी ही नहीं पाते हैं सही तरीके से। देखिए, अगर आधार नहीं पता है तो उसका क्यों जो है वो आपको खोजना पड़ेगा। जैसे यदि कोई कहता है कि मुझे जीवन का आधार नहीं पता इसलिए मैं दुखी हूं, तो फिर उसका आधार क्या है ये खोजेगा कौन? ये आप कहीं किताब में खोजने जाएंगे नहीं मिलेगा। किसी को पकड़ के उससे पूछेंगे तो वो कुछ भी आपको पकड़ा देगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्यों का जवाब जो है वो आप ही के पास है, किसी और के पास नहीं है। हाँ, कोई और आपको एक झुंझुना पकड़ा सकता है थोड़ी देर के लिए, और वो झुंझुना बजाते बजाते भी आपको झुंझुना यदि छोड़ना नहीं आया तो फिर आप एक जगह से दूसरी जगह पे बंधेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। और मैं अपनी स्थिति ऐसी ही पा रही हूँ भैया, मैंने मतलब ठीक है एक टाइम तक जैसी भी लाइफ जी है, मतलब मैंने आपको बताया ना कि मैं जी जी 46 की हूँ, जी। ठीक है ना। तो मैंने एक टाइम तक जैसी भी लाइफ जी है, तो अब मुझे मतलब मैंने आपको बोला कि मुझे अब मतलब अब इसमें ना कुछ भी मतलब ना कुछ अटपटा लगता, मैं आपको सही बताऊं, अब मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगता, कुछ भी ज्यादा ज्यादा खुशी देने वाला नहीं लगता, ज्यादा दुख देने वाला नहीं लगता। मतलब होती हूँ मैं, एक टाइम पे होती हूँ, लेकिन अगले पल मेरे को उसी में ही मतलब कंट्रोल आ जाता कि ज्यादा अरे तो खुश वो तो होने वाली पहले भी भी इसमें आता था ना, उसमें बदलाव क्या आया? वो तो पहले भी आता था। कोई नहीं व्यक्ति आता आपने था भैया, सुनिए नहीं सुनिए आता था, उसमें सुनिए, बहुत टाइम लग जाता था टाइम भैया। लगता था। मैं वही तो हाँ कह रहा हूँ कि पहले उसमें, जो 10 घंटे लगते थे अब वो 2 घंटे लगते हैं, तो उसमें हाँ टाइम कम हुआ। हाँ बाकी नहीं उसमें, लगता था, पहले भी लगता था, आज भी लगता है, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ वो मैं वही कहती हूँ कि टाइम टाइम पीरियड कम हो गया, कि 15 मिनट 1 घंटे के बाद मुझे समझ आ जाता है कि ज्यादा खुशी की भी जरूरत नहीं थी, ज्यादा दुखी होने की भी नहीं जरूरत नहीं 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 है, नहीं जो नहीं, ये है वो समझ नहीं है। हुई, ये समझ नहीं हुई। ये तो ऐसा हुआ ना कि भाई खुश होते होते बोर हो गए, दुखी होते होते भी बोर हो गए। पहले बोर 10 घंटे में होते थे, अब 2 मिनट में बोर हो जाते हैं। समझ नहीं डेवलप हुई, नहीं अभी बट भी आप उसकी समझिए। उसकी नीड नहीं लगती देखिए भैया, अब देखिए उसकी देखिए देखिए नीड नहीं देखिए लगती है। देखिए, मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूं कि यदि पहले 10 घंटे में समझ में आता था और अभी 2 घंटे में समझ में आ रहा है, तो समझ में तो अभी भी नहीं आ रहा है। तो फिर वो समझ कैसे आएगा? देखिए, जब आपको चीजों को छोड़ने के लिए कुछ और करना पड़े तो वो चीज छूटी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? तो मुझे अब किसी चीज को पकड़ने की भी इच्छा नहीं है। तो फिर ये 2 घंटा कहाँ लगाते हैं? आप कहते हैं ना कि अब पहले बहुत टाइम लगता था, अब जल्दी छूट जाता है। मैं तो वही ये, चीज नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं जब जैसे बच्चे ने काउंसलिंग की बात की, मुझे फील हुआ, मतलब मैं रोई भी, लेकिन वो बड़ी जल्दी अपने आप में संभल गई, तो फिर आप क्या समझे हो नहीं, गया? आप समझे नहीं। आपको जल्दी हुआ, वो मिटा तो नहीं ना। हाँ मिटा नहीं वो, ये चीज, मैं आपको हाँ वही तो कह हाँ रहा हूँ कि हाँ, मैंने ये मिटा आपको नहीं। अपशब्द कहे तो हाँ पहले आप दुखी रहते थे 1 महीने तक, हाँ ठीक है। अब आप 1 घंटे तक तो दुखी रह रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको एक अलग नजरिए से ऐसे भी तो देखा जा सकता है कि पहले पूरा महीना आपको उस चीज को पकड़ना पड़ता था। अभी भी पकड़ तो है, बट वो पकड़ जो है वो 1 घंटा तक ही रहती है। ओके। तो पकड़ नहीं गई है, केवल पकड़ने की जो इच्छा लंबे समय तक होती थी वो अभी शॉर्ट हो गई है। तो इसका मतलब उसमें चेंज चेंज तो आया ना, जो हाँ एक हाँ। घंटे जो देखिए दस देखिए, घंटे चेंज से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट यदि आपको ये लग रहा है कि पकड़ छूट गई है, पकड़ कहाँ छूटी है? जैसे पहले आपको यदि फोन करना होता था तो एसटीडी लगाना पड़ता था, अभी वो डायरेक्ट कॉल लग रही है, बस इतना ही है। कॉल तो अभी भी लगा रहे हैं। हम्म। मतलब कि यात्रा है, और उस यात्रा पर पहले जो हम लोग चल के चलते थे, अभी हम साइकिल पे चल रहे हैं, चल तो अभी भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके उस समझ के लिए फिर क्या जरूरी है क्यों भैया? चाहिए वो समझ, ये पहले जानना पड़ेगा। क्यों चाहिए, क्यों आपको ये चाहिए कि 1 घंटा जो है वो भी क्यों मुझे पेनफुल है? वापिस नहीं आना, क्योंकि मुझे वापिस नहीं आना। सच्ची में मेरी तो एक ही जिद है, मुझे वापिस नहीं आना, ये सब कुछ नहीं मुझे नहीं, सुनिए सुनिए वापिस ना सुनिए आने सुनिए के लिए सुनिए करना है सुनिए सुनिए भैया सुनिए, जी। बट वापस नहीं आना, ये जिद के साथ तो आप वापस आएंगे ना। ना ना, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी भैया, मैं चलिए, उसका बिल्कुल नहीं उसका उसका मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। बट कोई आऊंगी। जिद करेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा उसके पापा उसको चॉकलेट के नाम पर कुछ और दे देंगे और कहेंगे कि भाई तू इसे चॉकलेट मान ले। तो उसको असली चॉकलेट का फर्क आज नहीं तो कल कहीं वो मार्केट में जाएगा तो पता तो चलेगा कि पापा ने मुझे उल्लू ही बनाया था। नहीं, मैं तो मतलब कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं ढूंढना चाहूंगी भैया। देखिए सही में देखिए, आपका बताऊं। आपका चाहत का जरूरत नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको वापस नहीं आना है, तो आप जानिए कि क्यों नहीं आना है। क्या आना बोझ है?
क्योंकि जब आप कोई चीज इंटेंशनली करते हैं कि भाई मुझे अब मेरी इस सहेली से बात नहीं करनी है, तो वो आपके दिमाग में ज्यादा बैठेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको सही बताऊं। मेरा तो बहुत कुछ छूटा है। मतलब छोड़ दिया भैया, मैंने सुनिए बहुत सुनिए सर्कल छोड़ दिया। सुनिए सुनिए और सुनिए मैंने आप उसको कभी याद नहीं किया कि सुनिए, हाँ कि अरे सुनिए, याद। आपको कैसे पता कि उसने याद नहीं किया? आपने याद नहीं किया उसका, आपको कैसे पता? नहीं नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मैंने अपनी तरफ से बहुत चीजें छोड़ी हैं और मैं उसके बारे में कभी सोचती भी नहीं हूँ। देखिए, इवन चीजों को छोड़ना और चीजों का छूट जाना, ये दोनों में अंतर है। तो अपने आप धीरे धीरे छूट जाती है ना भैया, जब हम छूटना, एक मिनट। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ। आपने कहा कि आपने चीजें छोड़ी है, और मैं ये कह रहा हूँ कि छोड़ना अलग चीज है और छूट जाना अलग चीज है। सन्यास जो है ना, जैसे ये जो 4 आश्रम है, उसमें सन्यास वही है जो जहां छूटता शक्ति है। से आपको छूट जाना है। हाँ, जहाँ छूटता है आपसे, जहाँ पे छूटता है। जी, पहले तो आप शक्ति इकट्ठा ही करेंगे, फिर आप बिल्कुल शक्ति का उपयोग करेंगे, फिर आप शक्ति को शेयर करेंगे। पर बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो इकट्ठा करना है वो भी बोरिंग है, यूज करना भी बोरिंग है, शेयर करना भी बोरिंग है। तो अब आप शक्ति से फ्री हो जाएंगे, शक्ति जी से भैया। मुक्त हो जाएंगे। शक्ति से मुक्त होने का मतलब पेड़ जैसा हो जाना, कि पेड़ की छाया में तुम जाओ या तुम्हारा दुश्मन जाए, दोनों को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल भैया। मतलब कि स्वभाव में जीना। शक्ति से फ्री हो जाने का मतलब ये हुआ कि अब तुम स्वभाव में जी रहे हो, और स्वभाव में जीने का मतलब ये हुआ कि तुम उसका जो बेसिक क्वालिटी है उसको ना छोड़ रहे हो ना पकड़ रहे हो। भैया मेरी तरफ से तो मैं सही बताऊं आपको, मैं मेरी तरफ से छूटता है, लेकिन जो मुझे छोड़ता है वो फिर मुझे गालियां निकालता है। अरे तो वो उससे क्या वो समस्या है? मान लीजिए कि आपको कोई व्यक्ति गाली निकालता है, या किसी व्यक्ति को आपका जीवन समझ में नहीं आता, उससे आपको क्या समस्या है? मुझे उससे ये समस्या है कि मेरी वजह से फिर वो बेमतलब का हर्ट कर रहा है अपने आप आप। देखिए, जीवन को जो जानता है वो ये बोल ही नहीं सकता कि मेरी वजह से कोई हर्ट हो रहा है। हाँ, उसने जीवन को नहीं जाना इसलिए वो हर्ट हो रहा है। जिस दिन जान लेगा वो हर्ट होना बंद हो जाएगा। वो तो बड़े अध्यात्म वाले लोग हैं भैया, बड़ा ऊंचा, मतलब अपनी अपनी अरे वो वो स्थिति देखिए बड़ी देखिए, ऊंची बताते हैं। आप अपना नाम के पीछे स्वामी आगे पीछे लगा दीजिए, उससे स्वामी नहीं बना जाता। हाँ, ये तो है भैया। मेरा कहना बिल्कुल ये है कि जिस दिन आप चिंता में रहे, तो चिंता से आपको जीवन समझ में नहीं आएगा। चिंता बिल्कुल से ज्यादा आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे कि बेचारा कितना चिंता में है कि उपवास रख रहा है, बेचारा कितना चिंता में है कि मोमबत्ती लेके घूम रहा है। बट वो चिंता से थोड़ी होगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। आपका कॉन्शियस है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मतलब ये हुआ कि आपने जीवन के मूल स्वभाव को जान लिया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मूल स्वभाव ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कुत्ता है, उसको कुत्ता बनने की कोई ट्रेनिंग देता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल भैया। हाँ, शेर को शेर बनने की ट्रेनिंग नहीं होती, इंसान को इंसान बनने की भी ट्रेनिंग नहीं होती। मैं आपको यही तो बात कह रहा हूँ। ये डूइंग नहीं है, ये अनडूइंग है। मैं आप सबके अनडूइंग साथ है। जो बात कर रहा हूँ उसमें आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ। आप अब तक जो सीखा हुआ है उस चीज के ऊपर सवाल उठा के उसको गिरा रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज होती है ना भैया। मैंने मतलब अगर मैंने जैनिज्म के उपवास चुने हैं तो वो मेरी इच्छा होती है कि मुझे अपने आप को फिट रखना है। और ठीक है कि मतलब अपने संयम में चलना है, या जो मर्जी कह लो। लेकिन दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं, कहते तुम जैन हो अरे नहीं, बट तुमने तुमने सुनिए, दूसरे परेशान होते हैं, उससे आपको क्या दिक्कत है? मुझे ये वो समझ में नहीं आ रहा। दूसरे घर वाले आ जाते हैं ना भैया। मेरे को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, एक जो घर वाले आपके सुनिए साथ सुनिए सुनिए आप सुनिए लोग सुनिए रहते सुनिए हैं ना, सुनिए सुनिए उनकी परेशानी मैं अरे बन पर मैं जाती आपको हूँ। ये कह रहा हूँ कि अभी भी आपका यदि बंटवारा जारी है कि ये लोग मेरे हैं और ये लोग मेरे नहीं है, तो फिर आपने जीवन कहाँ जाना है? अभी तो आप भैया दुनियादारी में बिजी है, तो मैं रहिए ना मैं बिजी, उसमें सिर्फ क्या दिक्कत आपसे एक जनरल भाषा में ये बात कह रही हूँ कि मुझे मतलब, लेकिन बाहर के किसी बंदे से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब घर में जब लोग जिनके साथ हमने 24 घंटा रहना होता है ना, वो लोग आपको वो बोलने लग जाते हैं, फिर मुझे होता है ये क्यों बोलते हैं। है? अरे पर तो मतलब मतलब देखिए, उनकी क्या स्वतंत्रता नहीं है कि वो क्या बोले? वो आपको पूछ के बोले क्या? तो मेरी स्वतंत्रता नहीं है कि अगर मैं फास्ट रखना चाहूँ तो मैं क्यों नहीं रख सकती भाई। आप रखिए ना, बट आपके फास्ट रखने से यदि किसी और को प्रॉब्लम होता है तो क्या वो बोल भी नहीं सकता? तो उसकी प्रॉब्लम है, वो जाने, वो मैंने हाँ उसकी प्रॉब्लम हाँ, का ठेका क्यों ले रखा है भाई। आपने कहाँ लिया है? आपने तो ये कहा है कि नहीं, तो प्रॉब्लम नहीं बता सकता। वो प्रॉब्लम बताए, उसमें क्या दिक्कत है? आप मुझे दुनिया भर का प्रॉब्लम बताते रहिए, उससे दिक्कत क्या है? मैं वही तो आपसे कह रही हूँ कि मैं अगर पास मैं रख रही हूँ तो दूसरे बंदे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं, अगर हो सुनिए जाए सुनिए तो सुनिए उसकी सुनिए, दूसरे प्रॉब्लम है। बंदे को क्या होना चाहिए ये आप क्यों तय कर रही है?
पर मुझे अब सच्ची में किसी से कुछ नहीं लेना देना होता, मेरा जो मन करता है मैं वो करती हूँ बस। हाँ, वो आप कर रही है, बट अभी भी वो मंशा तो है ना कि दूसरा व्यक्ति ये करे और ये ना करे। यार मैं वो उसका जो मर्जी है वो करे ना, उसमें क्या दिक्कत है? फिर वो मेरे को बोलते हैं ना भैया। नहीं, पर आपको देखिए, आपको वो बोलते हैं उससे आपको कुछ होता है क्या? हाँ होता है, मेरे को हाँ, होता है। तो मैं वही मेरे बात कर रहा हूँ कि अभी आपने केवल आध्यात्मिकता का एक चादर ओढ़ के रखा हुआ है, अभी आप आध्यात्मिक नहीं है। अभी तो आप सांसारिक है और पूरी तरह से संसार के रस ले रहे हैं, तो लीजिए ना आनंद से, उसमें क्या दिक्कत है? मुझे नहीं लेने भैया आप सच्ची देखिए, में। आपको नहीं लेने हैं तो आपके साथ कौन जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं लीजिए ही, ऐसा कौन कह रहा है? वही तो गुंडी मेरे को समझ में नहीं आती कि मेरी गुंडी कहाँ अटकी पड़ी है, सिर्फ एक नहीं नहीं, गुंडी मैं अटकी देखिए पड़ी मैं आपको है। ये कह रहा हूँ कि आप जो है उसको साबित करने की क्यों इतना जिद है? आप जो है वो है, उसमें क्या दिक्कत है? समाज जो है उसकी एक व्यवस्था है और बिल्कुल व्यक्ति जो है उसका एक कॉन्शियस है। कॉन्शियस आपका अपना है, व्यवस्था आपकी अपनी नहीं है। बिल्कुल भैया। अगर कॉन्शियस जागा तो व्यवस्था बेहतर होगी। तो मेरे जैसे जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि भाई कॉन्शियस तो मेरा अपना है, बट यदि इस कॉन्शियस को मैं लोगों तक पहुंचाऊं या लोग भी इस कॉन्शियस तक पहुंचे, तो जो व्यवस्था उससे बनेगी वो ज्यादा अच्छी होगी। अच्छी होगी या ज्यादा उसके अंदर मिठास होगी। पर बिल्कुल मैं उसको ये मान के नहीं चल सकता कि अभी इतनी कड़वाहट है कि मैं तो अब पसीना पसीना हो गया और क्या मैंने ठेका लिया हुआ है, ये मेरी फ्रस्ट्रेशन है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उस फ्रस्ट्रेशन में अभी आप हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ। हाँ मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, सच्ची में हूँ भैया। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आप कॉन्शियस और व्यवस्था को एक नजरिए से ना देखे। कॉन्शियस जो है वो आपकी व्यक्तिगत है, उसको कोई नहीं ला सकता। दुनिया का बड़े से बड़ा ताकतवर व्यक्ति भी आपकी कॉन्शियस को कुछ नहीं कर सकता। बट हम्म, आपके अकेले के कॉन्शियस हो जाने से व्यवस्था बेहतर होगी, इस सपने में ना जिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया। हाँ, यदि आपको कॉन्शियसनेस पता चलती है और आपको ये लगता है कि नहीं व्यवस्था भी बदलनी चाहिए, तो उसके लिए आप अपने कॉन्शियस को विस्तार करेंगे। उस विस्तार में चाहे मैं आऊं, चाहे कोई पड़ोसी आ जाए, चाहे कोई दुश्मन आ जाए, कोई भी आ जाए, सही में है। तो व्यवस्था जो है वो कॉन्शियस से निकलेगी। अभी तक का जो भी व्यवस्था में हम जी रहे हैं, चाहे वो समाज व्यवस्था हो या देश दुनिया की जो भी व्यवस्था हो, वो अब तक का कॉन्शियस लेवल है। अगर आपको लगता है कि इस कॉन्शियस लेवल को बहुत प्राइमरी कहना ठीक होगा और इससे बेहतरी हो सकती है, तो फिर आप उसके लिए प्रयास में लगेंगे। वो प्रयास ऐसे नहीं होंगे कि जो आप रो रो के करेंगे, जो आप दुखी हो होकर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका ये मतलब इतनी सारी अभी हमने कितनी देर बात की, 35 मिनट बात हुई है, तो इस सब का यही निचोड़ है जो अभी आपने बोला है। जी जी जी। कॉन्शियसनेस और व्यवस्था के बीच में आपस की जो मतलब क्योंकि देखिए, ट्यूनिंग दिक्कत जो होती है ट्यूनिंग वो है। क्या होती है कि या तो आप कॉन्शियसनेस का दामन थाम के दूसरे को कंडेम करेंगे, या आप बिल्कुल दूसरे का दामन थाम के कॉन्शियसनेस को कंडेम करेंगे। और मैं एग्जैक्टली यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि आपका कॉन्डेमनेशन से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अगर तुम जी रास्ते पे चल के ये चिल्लाने लगो कि दुनिया में चोरी खत्म हो जानी चाहिए, तो फिर तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। तुमको ये करना पड़ेगा कि तुम अपना घर का ताला लगाना बंद कर दो, क्योंकि तुमने ये समझ लिया कि चोरी बकवास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस दिन तुम अपना ताला ही मारना बंद कर दो, तो फिर तुम कॉन्शियस हुए और कॉन्शियसनेस को आगे ले जा सकते हो। हो सकता है फिर तुम्हारा मोहल्ला ताला लगाना बंद कर दे। बट यदि तुम उस दुविधा में हो कि यार मैंने तो छोड़ दिया बट दुनिया छोड़ती ही नहीं, मैं तो पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, कोई मानता ही नहीं है, तो ये तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन हुई। ये फ्रस्ट्रेशन आ जाती है एग्जैक्टली। कॉन्शियसनेस का मतलब ये हुआ कि मैंने जीवन को जाना है और मेरी जीवन की जो जानकारी है वो ये कहती है कि मुझे अपने पाथ पर चलना है। चाहे दूसरे लोग साथ दे ठीक है, नहीं दे वो भी ठीक है। जो नहीं दे रहा है वो कोई मेरा दुश्मन नहीं है, और जो दे रहा है वो कोई मेरा साथी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि देने वाला जो है वो भी स्वार्थी हो और ना देने वाला बेचारा ना समझ हो। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली भैया एग्जैक्टली। तो नासमझ कोई व्यक्ति है या कोई स्वार्थी है, उससे तुमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब ये कहा जा सकता है कि अब तुम कॉन्शियसनेस के पाथ पर कहीं हो। बाकी तो ऐसा है कि हाँ, कुछ तुमको चीजें प्रभावित करती है। कभी जैनिज्म ने प्रभावित कर लिया, कभी तुमको सनातन ने प्रभावित कर लिया, कभी मैंने प्रभावित कर लिया, कभी किसी और ने प्रभावित कर लिया, तो ये तो चलता वो रहेगा। वो तो गड़बड़ है भैया, वो तो हाँ, गड़ वो तो ऐसा है कि तुम लाल दवाई खा खा के पीली दवाई खाओगे, फिर पीली खा खा के फिर हरे रंग की। एग्जैक्टली भैया दवाई नहीं। का बंद हो जाना ये कॉन्शियसनेस है कि अब दवाई की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली भैया एग्जैक्टली, बस मेरा मतलब यही पॉइंट है मेरा, जो आपने अभी मेन पकड़ा है ना कि जो मतलब फ्रस्ट्रेशन वाला,
वो फ्रस्ट्रेशन वाला सीन चल देखिए, रहा है। मैं तो फनी वे में ये कहता हूँ कि दुनिया की 99% औरतें जो है वो फ्रस्ट्रेट है और दुनिया के 90% पुरुष फ्रस्ट्रेट है। बिल्कुल सही है भैया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम चाहे पुरुष हो या मतलब महिला हो, तुम दोनों को मेरी जरूरत है। ठीक है क्योंकि भैया। 99% जब मैं कहता हूँ कि 99% महिलाएं फ्रस्ट्रेट है तो पुरुषों को बड़ा मजा आता है। तो मैं बिल्कुल पुरुषों को ये कह देता हूँ कि भाई 90% तुम भी तो फ्रस्ट्रेट हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सही है। उसका लेवल थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि स्त्री का एक सीमित दायरा है, दायरा समाज है। के कारण या उसके स्वभाव के कारण या उसकी इवन जो कुदरत ने जो उसको बनाया है उसके कारण बिल्कुल भी उसका दायरा है और उसकी खूबसूरती भी है। ऐसा नहीं मैं नहीं उतना भैया, मतलब आपकी बात सही है। वो हम्म वीनस मार्स वाला चक्कर चलता रहता है, वो है वो हम्म। मतलब चोले में तो है, हाँ बाहर हाँ, बोल चाहे ना मतलब कि हो, देखिए लेकिन बायोलॉजी से आप मना नहीं कर सकते। नहीं मना बायोलॉजिकली कर, पुरुष का बनावट और स्त्री का बनावट में जो अंतर है वो अंतर तो है ही। वो अंतर रहेगा। हाँ, और वो बिल्कुल अंतर को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको चैलेंज करके तुम केवल ठोकर ही खाओगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल इसीलिए मैं एग्जैक्टली कहता हूँ कि भैया। 99% फीमेल जो है वो इस पृथ्वी पर फ्रस्ट्रेट है और 90% पुरुष जो है वो फ्रस्ट्रेट है और उन दोनों को मेरी जरूरत है। और मैं बिल्कुल अपनी बाहें खोली रखकर बोल ही रहा हूँ कि आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल भैया। हाँ सही जी। है। हाँ हाँ, मैं तो बचपन से सही हूँ। नहीं, आपसे बात जब भी बात होती है ना, बहुत मतलब आगे से आगे भैया दिमाग खुलता ही है, सच्ची में। सही में है। और मतलब कुछ लोग जो हैं वो झिझकते हैं, आपसे बात करने में झिझकते हैं, डरते हैं, या उनको लगता है कि आप उनकी इंसल्ट कर देते हो, ये है वो है। तो वो ना बड़ा मतलब वो फिर वही बात है कि उनको बल्कि आप जैसे टीचर की ज्यादा जरूरत है भैया। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि अगर मान लो कि तुम गाली ही जानते हो तो उससे भी आ जाओ, उससे भी नाराजगी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि तुम आके जो मैं बात कर रहा हूँ उसका खंडन करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं तो बता ही रहा हूँ ना कि भाई आओ खुल के करो। जी भैया। इतना हिम्मत तो रखना पड़ेगा ना कि सामने वाले के पास कोई लाठी नहीं है। मैं कोई अपशब्द का इस्तेमाल मेरी ओर से नहीं करता। हाँ, आपको छूट है करनी है। जब सामने वाला इतना सरल हो जाए तब भी मुश्किल होती है और ये मुश्किल का सामना मैं आप सबको करा रहा हूँ अभी। उस बिल्कुल मुश्किल को एक बार यदि कोई व्यक्ति पार कर लेता है तो फिर उसको ये पता चलता है कि मुश्किल कुछ थी नहीं, वो तो केवल दिमाग का वहम था। बिल्कुल 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 भैया। पर ये कम्युनिकेशन से आएगा, इसीलिए ये जो पहले 1000 लोग होंगे उन सबके साथ मेरी बहुत बार बातें होगी। जैसे मनीष है, जैसे आप हो, जैसे सीमा जी है, जैसे प्रशांत है, तो इन सबसे मेरी रेगुलर बात होती है। हम्म। विश्वजीत है, तो उसका बात करने का मतलब ही ये है कि आपको हर बार कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको लगेगा कि यार ये इतना सरलता से कह दिया बट हमको तो डिफिकल्टी होती है। बट उस डिफिकल्टी से धीरे धीरे आप गुजरते जाएंगे और धीरे धीरे आपको ये पता चलता जाएगा कि भाई दुनिया के अंदर कॉन्शियसनेस जो है उसके टाइप नहीं है, कॉन्शियसनेस तो एक ही है और वो सब में है। किसी में दबी हुई है, किसी में वो बाहर आने को बेताब है, किसी की वो बाहर बिल्कुल आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, बस वो जागृत और सुसुप्ति वाली हाँ, बस अवस्था है वही है, भैया। वही है। हाँ, वो और जागृत ऐसा और है कि हाँ, आपका जागृत है या नहीं है उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल तो ये बिल्कुल मान के ही चल रहा हूँ कि आप सभी लोग सोए हुए हैं, अभी तो मैं अकेला जाग रहा हूँ। और मुझे कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने दूसरा कोई जागा हुआ नहीं है तो मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग हैं ही। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरे को एंटरटेन करने के लिए, बाकी तो है देखिए, ही है। मेरा फोन जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए ही होता है। हकीकत में मनोरंजन के साथ ही आपको पता चलेगा कि आप घंटों मेरे से बात किए और घड़ी में देखने के बाद पता चला। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अब तक आपने जो जो प्रवचन या जो जो फिलोसॉफी या जो जो लिटरेचर पढ़ा है वो सारा का सारा वन वे था। यहाँ पर लाइव कोई व्यक्ति आपके साथ बातचीत कर रहा है और उसका मुद्दा भी है, ऐसा नहीं है कि मैं केवल बातचीत कर रहा हूँ। उसका मुद्दा है कि वो 1000 लोगों का टीम बना रहा है, उस 1000 लोगों का टीम का मकसद है और वो मकसद बड़ा साफ है बिल्कुल कि बिल्कुल दुनिया को इतना बारीकी से देखा हुआ है कि भाई दुनिया में ये 4 ही चीजों का यदि ऊपर नीचे करना है तो ये 4 चीजें तो दुनिया में है ही, तुम उसकी फिक्र ही छोड़ दो ना। बिल्कुल भैया। केवल उसको एक जगह पर लाने के लिए लोगों को संगठित करना शुरू करो और संगठन जो है वो अब तक जोर जबरदस्ती से बना है। मैं यहाँ कॉन्शियसनेस से बनाने की बात कर रहा हूँ। तो इसका तो विरोध कोई दुनिया का कोई ऐसा लाल नहीं है जो कर सकता है।
नहीं, आपका ये पॉइंट बिल्कुल सही है भैया, ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि कॉन्शियसनेस के तल पे मतलब वो आप इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो ना कि अपना मतलब बहुत सारी एनर्जी आप हमें देते हो भैया। बहुत सारा एनर्जी आप हमें दे रहे हो, अपना ऐसा कोई भी नहीं करता। कोई भी मतलब अभी किसी प्रवचनकर्ता के पास चला जाए ना, वो कहता है कि यार मैं मतलब एक-एक बंदे को ऐसे लेके बैठ जाऊँ, तो मेरी तो अपनी दुकान बंद हो जाएगी, मैं क्या नहीं खाऊँगा नहीं, पर पीऊँगा। हकीकत ये है ना कि आपने दुकान क्यों चालू की है। जैसे मैं 1000 लोगों को इकट्ठा करने के बाद हो सकता है मेरे पास भी इतना समय ना हो कि मैं हाँ, हर हाँ। एक व्यक्ति को एंटरटेन कर पाऊं, बट कम से कम वो 1000 हाथ मेरे लिए वही काम करेंगे जो आज मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल। 1000 लोगों को ट्रेन करना या उनके ऊपर एक प्रयोग करना, उसका मतलब केवल इतना ही है कि आज मैं अभी इतना आराम से किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, कोई मंत्री हो, कोई संतरी हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई जज हो, कोई कुछ भी हो, कोई डॉन हो, तो इन सब के साथ बड़े आराम से बात होती ही है और सबका अनुभव है। ऐसा भी नहीं है कि भाई अब तक कोई ऐसा आइडियल खोपड़ी नहीं आया है, बहुत सारे लोग आए और गए। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये भैया। 1000 लोगों के साथ इतना ही होगा कि ये 1000 लोगों की क्षमता धीरे धीरे वहां तक आ पाए कि कम से कम आप किसी से बात करते वक्त ना एक्साइटमेंट फील करें ना डिप्रेशन फील करें। आपको कभी ये एग्ज़ैक्टली, लगे ही नहीं कि ये आपका बाप है या आपका बेटा है, दोनों ही आपके ना बाप है ना बेटे हैं। सही में ऐसा होता है। आपके ना शब्द बहुत नपे-तुले हैं, जो भी अभी आपने बोला कि बात करते हुए ना किसी के साथ एक्साइटमेंट हो, ना डिप्रेशन हो। नहीं, नॉर्मली ऐसा हो जाता है ना कि भाई आप किसी भी चीज को लेके जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं या तो दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। प्रभावित होना और दुखी होना, इनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती कि वो कंटिन्यू रह पाए। आप यदि किसी से प्रभावित हुए, मान लीजिए आपने नई गाड़ी खरीदी, तो आप कितना देर तक उससे प्रभावित रहेंगे। एक बिल्कुल, बार, बिल्कुल। 2 बार, 3 बार, बात खत्म हो गई। फिर आपकी कितनी भी महंगी या कितनी भी ब्रांडेड गाड़ी क्यों ना हो, आप उसको नॉर्मली ले ही लेंगे। नॉर्मली एक खरोंच के बाद तो वैसे ही ले लेंगे। हाँ हाँ। हाँ, शुरू शुरू में पहले दिन आपको मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, इसको तो मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, भले वो गाड़ी मेरे ऊपर से गुजर जाए पर इसको कुछ ना हो। बट ये बिल्कुल, बिल्कुल। एक्साइटमेंट है जो जीवन भर नहीं चलेगा। जीवन भर नहीं चलते। कुछ भी यहाँ जब मतलब पूरा तय ही नहीं है, तो फिर वो जीवन भर चल ही नहीं सकता ना, जीवन भर परमानेंट। केवल आपकी कॉन्शियस चल सकती है, और उस कॉन्शियस की, मैं आपको ये कह रहा हूं कि उस कॉन्शियस की खोज आप अपने भीतर कीजिए। उसके लिए मैं वातावरण निर्मित कर सकता हूँ, जो कर ही रहा हूँ। बिल्कुल भैया। बताइए, आगे कुछ कहेंगे? नहीं भैया, चलिए। बहुत हो गया आज के ओके। लिए। चलिए, नमस्कार। थैंक यू भैया।